जय माता दी मित्रों इन 4 लगन या राशि के व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या की भावना पाई जाती है। ये 4 लगन, ये 4 राशि कौन सी है, आइए जानते हैं। मिथुन लगन अथवा मिथुन राशि, कर्क लगन अथवा कर्क राशि, कन्या लगन अथवा कन्या राशि, वृश्चिक लगन अथवा वृश्चिक राशि। ये 4 लगन अथवा राशि। अब इसमें आपको देखना क्या है कि यदि राशि है अर्थात चंद्रमा इन राशियों के अंतर्गत है, चंद्रमा की राशि, चंद्र राशि मतलब आपकी जन्म राशि, यदि ये है तो इसका मतलब ये ईर्ष्या अंदर ही अंदर मन के विचार, मन के स्तर पर दिखे रहेगी, जो कहीं ना कहीं बाहर कम देखने को मिलेगी। वहीं यदि ये लगन से है, लगन राशि पर है, मतलब अर्थात कन्या लगन है, वृश्चिक लगन है, कर्क लगन है, मिथुन लगन है, तो ये जो ईर्ष्या रहेगी ये बाहर देखने को, बाहरी स्तर पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लगन आपके कहीं ना कहीं फिजिकली प्रेजेंस को बताता है, आपकी बॉडी के स्तर पर कहीं ना कहीं बाहर शो होनी शुरू हो जाएगी। अब इनको ये ईर्ष्या हर लगन के अंतर्गत अलग अलग तरह की है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एक बात का विचार और करना होगा कि ये जो ईर्ष्या है, क्योंकि ईर्ष्या अज्ञानता में होती है, जब व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है तब व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है, जेलस फील करता है। लेकिन वही जिन व्यक्तियों में ज्ञान का प्रकाश, जिन व्यक्ति के जीवन में होता है, जो व्यक्ति गुरु के चरणों में रहते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं, गुरु कृपा जिन पर होती है, जिनकी कुंडली के अंतर्गत गुरु प्रबल होता है, उच्च का होता है, कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था के अंतर्गत होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, उन व्यक्तियों में ईर्ष्या का भाव कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। उस स्तर पर भी हम देखेंगे। तो इन लगनों को देखकर, इन राशियों को देखकर यही विचार कर लेना मात्र कि व्यक्ति जेलस ही करेगा, तो इस बात को भी कहना गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का अभाव है तभी ऐसा करेगा। गुरु को भी देखना होगा, अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का आप जेमिनी देखते हैं, मिथुन देखते हैं, लगन या राशि, हमने बता दिया रिजल्ट कैसे मिलेंगे। अब उन व्यक्तियों की ईर्ष्या कैसी होती है आप इसको जानिएगा। तो जो व्यक्ति मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले हैं, वो व्यक्ति बच्चे हैं, वो बाल स्वभाव वाले हैं, तो वहां पर जो जेलस है, ईर्ष्या है, वो भी बच्चों वाली है। अब बच्चों वाली ईर्ष्या कैसे होती है? आपने देखा होगा कभी आप किसी बच्चे की माता के सामने उसकी मदर को, उसकी मम्मी को आप जब कहते हैं मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है, तो वो उस समय क्या करता है? वो बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें ईर्ष्या का भाव आता है। या ये कहिए कि एक अगर महिला, एक माँ अगर बच्चे को एक गोद में बिठा लेती है और दूसरा बच्चा भी वहीं पर हो, वो तुरंत एकदम से गोद में आकर बैठेगा। या मतलब इस तरीके से आप जो बच्चों के स्तर पर जब ईर्ष्या देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर जो देखने को मिलेगी जेलस, वो बच्चों वाली जो ईर्ष्या, जहां उस चीज का किसी से लड़ने से मतलब नहीं, किसी को कष्ट हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो सिंपल बच्चों जैसी जो ईर्ष्या देखने को मिलेगी, बाल ईर्ष्या, छोटी छोटी चीजों को लेकर, वो कहीं ना कहीं जेमिनी में देखने को आपको मिल जाएगी। ये है आपकी मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों की जेलस, क्योंकि वो बालक है, इस कारण वहां पर ईर्ष्या है। अब वहीं यदि उस व्यक्ति में ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी होते हुए आप बच्चे, जब बच्चा बड़ा हो जाता तो क्या उसमें ईर्ष्या रह जाती है? मतलब वो डिफरेंट बात है, एक अलग बात है कि वही अलग अलग लगन के हिसाब से जैसे हमें बता भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जब बढ़ता है या जब बच्चा समझदार हो जाता है, आप ये समझिए जब वही छोटा बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, तो होता क्या है कि अब वो समझ जाता है, अब वो ईर्ष्या नहीं करता। मतलब ये बात आप यहां पर देख सकते हैं। अब यदि कन्या लगन या कन्या राशि है, तो वहां ईर्ष्या कैसी है? वहां जेलस ऐसी है क्योंकि वहां पर वो बुध की राशि थी, मिथुन राशि, ये
बुध की ही राशि है, लेकिन बुध यहां पर उच्च के हो जाते हैं, वो मैच्योर है। यहां पर जो ईर्ष्या भी होगी, बालक भी मैच्योर हो गया है और यहां पर ईर्ष्या भी मैच्योर हो रही है। मतलब वहां बच्चों जैसे ईर्ष्या थी, अब बड़ा जैसे हो रहा है। मतलब जब ये बड़ा हो रहा है तो वहां पर कन्या राशि में जाते जाते ईर्ष्या भी मैच्योर लेवल की व्यक्ति की हो रही है। अब यहां होगा क्या, क्योंकि यहां कन्या राशि में जाते हैं, वहां पर रोग है, झगड़ा, रोग, रिपु, ऋण, तो शत्रुता बरतने वाली, वो शत्रु बना लेता है। ईर्ष्या के अंतर्गत जेमिनाई में वहां पे शत्रु नहीं बना रहा था, सिंपल था। थोड़ी देर बाद वो उससे उसी के साथ मतलब हंस खेल रहा था, वो स्थिति थी। लेकिन कन्या लगन, कन्या राशि की ईर्ष्या कंपैरिजन वाली है, कंपटीशन वाली है, क्योंकि यहाँ व्यापारी है बुध और उच्च का हो जाता है, तो इस कारण व्यक्ति में उच्च कोटि की व्यापारिक स्तर पर जो ईर्ष्या, जेलस फील होती है, उस तरीके की भावना आती है। आपस में कंपेयर करते हैं, कंपीट करते हैं और शत्रुता भी रखते हैं। इवन क्योंकि यहां पर कन्या राशि में झगड़ा भी है, तो मारपीट या झगड़ा भी तक कर लेते हैं। उस स्तर की ईर्ष्या कन्या लगन, कन्या राशि में देखने को मिलेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्ञान का अभाव ही ईर्ष्या का जन्म होगा, इस बात को आपको भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक के अंतर्गत जो ईर्ष्या रहेगी स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में जो ईर्ष्या रहती है, पहली बात तो इनमें थोड़ा कुरेदने की आदत रहेगी। ये बातों को कुरेदते हैं, क्या हो रहा है, क्या घटना घटित हो रही है, उस घटना के बारे में डेप्थ में चले जाना। तो एक तो ये स्थिति दिखेगी। दूसरा, ये कहीं ना कहीं स्वयं से कष्ट की स्थिति में आने के कारण, कोई सी दुर्घटना से घटित हो जाने के कारण, मेजर कोई ऐसा एक्सीडेंट, दुर्घटना इनके जीवन में जो घटित हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, फिजिकल लेवल पर हो या लाइफ के लेवल पर या रिलेशनशिप के लेवल पर, तो ऐसी अवस्था के अंतर्गत ये नॉर्मल लाइफ जो जीवन लोग जीते हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं जो दुखी व्यक्ति होता है, वो अंदर ही अंदर जो एक भाव उत्पन्न होता है, जो एक आहा निकलती है, ऐसा भी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो एक ईर्ष्या होती है कि मैं ही नहीं कर पाता या मैं ही नहीं कर पाती, सब लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, खुलकर जीवन जी रहे हैं, मैं ही कहीं ना कहीं गड्ढे के अंदर हूं। तो वो जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो जो ईर्ष्या का भाव आता है, उस स्तर की कहीं ना कहीं वो जो सीरियस जेलस आती है, वो स्कॉर्पियो वृश्चिक में आती है। ये बात का ध्यान रखिएगा, ज्ञान का अभाव ही ईर्ष्या को जन्म देता है। हम फिर से ये बात आपके सामने दोहराते हैं। वहीं कर्क लगन या कर्क राशि की जो ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या अपने कंफर्ट को लेकर है, आराम को लेकर है, लव को लेकर है, केयर को लेकर है। मतलब वो व्यक्ति किसी ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं, किसी के पास क्या सामान है क्या नहीं है उसके लिए लेकर भी नहीं। वो बस ये देख रहा है कि किसको प्यार ज्यादा मिल रहा है, किसको केयर ज्यादा मिल रही है, किसको ये चीजें ज्यादा मिल रही है, कंफर्ट, आराम की जिंदगी कौन जी रहा है। कि एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है और वो व्यक्ति बहुत आराम, कंफर्ट की जिंदगी जी रहा है, वो व्यक्ति उससे भी ईर्ष्या रखेगा। कुछ इस तरीके का भाव जो उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहां पर भी ईर्ष्या कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, बस सिर्फ कंफर्ट, आराम, लव, केयर को लेकर ईर्ष्या, जेलस हो जाती है कि उसका हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा लव करता है, उसकी सारी बात मानता है, सुनता है, बस इसी बात को लेकर ईर्ष्या है, जेलस है। या उसकी पत्नी बहुत काम करती है, सारी सब कुछ संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, तो उस बात को लेकर ईर्ष्या। मतलब कहीं ना कहीं जो जेलस का भाव है उन चीजों को लेकर है। या उसके बच्चे बहुत ज्यादा उसकी बात मानते हैं, केयर करते हैं, ऐसे ऐसे जो एक ईर्ष्या, जेलस होती है, तो थोड़ा इस बात को लेकर। कन्या वाले में कंपेयर हो जाता है काफी कुछ, मतलब वहां एक अलग लेवल की सीरियस, जैसे हमने बताया। मतलब वृश्चिक और वर्गो, स्कॉर्पियो एंड वर्गो में जो जेलस है वो थोड़ा ठीक ठाक है, वो स्थिति है, लेकिन ज्ञान के अभाव में ही ईर्ष्या का जन्म होता है। इस बात को आपको फिर से याद रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं आप हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।